हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकलने का जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, फार्मूला होता है। ये ट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप लोग के फार्मूला याद रखना चाहिए। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन और एस और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एस और एक्स इक्वल क्या होता है, जो फार्मूला होता है हाफ इंटू BE प्लस MA माइनस C प्लस A। ये हो गया फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूला का जो टर्म है, टर्म का मीनिंग क्या है। देखिए BE मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है वो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ BE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। एंड MA क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। सो सेंट्रल एटम के आसपास में जो एटम होता है, मतलब मोनोवैलेंट, वैलेंसी जिसका वैलेंसी 1 है वो क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम। सो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना होगा वो निकलना चाहिए। ओके, माइनस C क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन मतलब जो कैटायन होगा स्पीशीज में और आयन में, वो कैटायन का चार्ज कितना है, +1 है, +2 +3। मतलब कैटायन का कितना चार्ज है वो चार्ज लिखना है। प्लस ए क्या है, चार्ज ऑन एनायन, मतलब एनायन का कितना चार्ज होता है वो क्या है, ए। तो देखिए इसमें C क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, ए क्या है, चार्ज ऑन एनायन। अब ये फार्मूला देखिए X और H और X मतलब X और H एक वैल्यू है, हाइब्रिडाइजेशन निकलने का एक वैल्यू है। X इक्वल टू 2, अगर X का वैल्यू और H का वैल्यू 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये याद रखना चाहिए। एंड अगर X का वैल्यू 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP2। X का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3। X का वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D। अगर X का वैल्यू 6 तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा। अगर X का वैल्यू 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D3। तो देखिए फॉर एग्जांपल नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो फार्मूला क्या है, एस और एक्स इक्वल, जो फार्मूला था हाफ ऑफ BE मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस MA नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस C प्लस A। ये हो गया फार्मूला। तो देखिए इसमें हाफ 1/2 इंटू BE मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। सो 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इसमें देखिए मोनोवैलेंट एटम मतलब जो जिसका वैलेंसी 1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 है, तो मोनोवैलेंट एटम क्या होगा, 0 होगा इसमें। ओके, सो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम क्या होगा, 0। माइनस फार्मूला में क्या है, माइनस C क्या था, चार्ज ऑन कैटायन। इसमें कोई कैटायन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। प्लस इसमें कोई एनायन भी नहीं है तो चार्ज ऑन एनायन क्या होगा, 0 होगा। ओके, आप कैलकुलेशन करें, 1/2 इंटू 4, यह क्या रहेगा, 4 रहेगा। सो 1/2 इंटू 4 मतलब 2, सो 2 होगा। देखिए X का वैल्यू कितना है, 2 आया है। सो अगर X का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP होगा। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP है। ओके, एंड नंबर 2 देखिए, नंबर 2 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का क्या है, सेंट्रल एटम जो बोरॉन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। सो हाइब्रिडाइजेशन X और H इक्वल, जो फार्मूला था हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि बोरॉन का जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 5, सो 5 को क्या लिख सकते हैं, 2,3, सो 3 है। प्लस फार्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर्म MA नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम। तो MA क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो एटम मोनोवैलेंट एटम होता है वो काउंट करना है। इसमें 3 फ्लोरीन एटम है, इसीलिए क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोनोवैलेंट है।
क्योंकि फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1 होता है, इसीलिए इसका मोनो चार्ज कितना होगा 1 होगा, मोनोवैलेंट एटम होगा। लेकिन 3 फ्लोरीन एटम है इसीलिए 3 होगा, मतलब चार्ज 4 जन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, फ्लोरीन 3 एटम है, सो 3 आएगा। नेक्स्ट आएगा सी मतलब 4 जन कैटन, कोई कैटन नहीं है इसलिए 0 होगा। प्लस ए 4 जन एनायन, एनायन कोई एनायन नहीं है तो 0 होगा। तो वैल्यू देखिए 1/2 इंटू 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। सो 2 3 = 6 इक्वल टू कितना है 3। अगर 3 है तो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए x का वैल्यू अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है। तो इन केस ऑफ बोरॉन ट्राइफोलेट मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम बोरॉन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में देखिए NH4+ आयन, एमोनियम आयन का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल एटम का। सो x = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम के नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, ओके। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है 4 है। हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट है, कितना हाइड्रोजन एटम है 4 है, सो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया 4 हो गया। माइनस अर्जन कैटन का चार्ज कितना है 1 है, +1 मतलब 1 लिखना है। सो चार्जन ये फार्मूला का माइनस है, सो चार्जन कैटन +1 हो गया। प्लस चार्जन एनायन, कोई एनायन नहीं है तो एनायन का वैल्यू, चार्जन एनायन वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ओके। सो 1/2 इंटू 5 + 4 9 से -1 को तो कितना रहेगा 8 होगा। सो 1/2 इंटू 8 4 होगा, 2 इंटू 4 = 8, सो कितना रहेगा 4। अगर x का वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या होता है sp3 होता है। देखिए अगर x का वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3 होता है। सो इन केस ऑफ एमोनियम मोलिक्यूल द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 में देखिए NO3- नाइट्रेट। सो नाइट्रेट आयन का क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। सेंट्रल एटम क्या नाइट्रोजन है, तो देखिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला x = हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। माइनस चार्जन कैटायन नहीं है इसीलिए 0 होगा। प्लस चार्जन एनायन, देखिए एनायन कितना है -1 है, मतलब चार्जन एनायन का वैल्यू 1 नेगेटिव चार्ज है, सो 1 होगा, ओके। तो देखिए 1/2 इंटू 5 + 1 कितना होगा 6 होगा। सो 2 3 = 6 = 3। अगर x का वैल्यू 3 है तो देखिए इसमें x का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ नाइट्रेट आयन NO3- आयन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 5 देखिए कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट में क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या x और H भी दे सकते हैं। x = हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसमें क्या है मोनोवैलेंट एटम इसमें 0 है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। माइनस चार्जन कैटायन, सी क्या था चार्जन कैटायन, कोई कैटायन का चार्ज नहीं है तो 0 होगा। प्लस चार्जन एनायन का चार्ज कितना है 2 है, 2 माइनस मतलब चार्जन कैटायन कितना है एनायन कितना है 2 है। तो देखिए 1/2 इंटू 4 + 2 क्या कितना हो गया 6 हो गया। सो 2 3 = 6 = कितना हो 3। अगर x का वैल्यू 3 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है। तो इसमें कार्बोनेट का इन कार्बोनेट मोलिक्यूल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें देखिए कार्बोनेट आयन में द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसमें क्या है x का वैल्यू 3 दिया है। तो देखिए आज हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया है। आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं, लिख के ये फार्मूला भी जानना चाहिए क्योंकि x का वैल्यू पता होना चाहिए। ये वैल्यू पता होने के बाद
अपना निकाल सकते हैं कोई एटॉम का, कोई मॉलिक्यूल का और कोई स्पीशीज और आयन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है आसानी से निकाल सकते हैं।